morning class. How are you? I hope you all are fine and doing your job in very well. So dear student, today we are going to discuss about polar point representation, polar form representation and our complex plane of a complex number. So in this video we will discuss how to represent any complex number on complex या फिर complex plane को हम arc plane भी बोलते हैं. और second thing we will learn how to change any complex number into its polar form representation. Okay. In my previous video lecture we have discussed about what is complex number, what is iota and what is the modulus and conjugate of any complex number, and we will also discuss about some questions. Now we will discuss what is polar form representation and what is how to represent any complex number in complex plane. So let's discuss. The first thing we are going to explain is arc plane या फिर complex plane होता क्या है. तो बेटा a plane in which any complex number can be plotted, ठीक है, is known as arc plane या फिर इसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. बात को समझिए. इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन अर्लियर क्लासेस यू हैव बीन डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन. वहाँ पे आपने किसकी बात की थी बेटा? कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की बात की थी. कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट आपको सपोज x, y दिया है, पर x इज x कोऑर्डिनेट एंड y इज y कोऑर्डिनेट. x को क्या बोलते थे? एब्सिसा. और y को क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट्स. ठीक है. और क्या करते थे बेटा? एक्स एंड वाई एक्सिस ना, एक्स वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स, दिस इज द पॉइंट वाई. इस पॉइंट को इधर को बढ़ाया, ठीक है, इस पॉइंट को इधर को. तो ये जो पॉइंट हो जाता था ये रिप्रेजेंट करता था एक्स कॉमा वाई पॉइंट को. और ये जो प्लेन है जिसमें हम इस पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, इस प्लेन को हम क्या बोलते थे बेटा? इस प्लेन को हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन या फिर इसी को बोलते थे हम नेक्स्ट एक्स वाई प्लेन. ठीक है. तो जिस तरीके से इसके बारे में आपने डिस्कस किया था, ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन होता है. उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्क प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है. कैसे करते हैं एक एग्जांपल से सीखते हैं. फॉर एग्जांपल एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा 2+3 है. ठीक है. 2+3 is any complex number and we have to plot this complex number into complex plane या फिर ये कह लीजिए arc plane. तो सबसे पहले जो complex plane होता है वो भी coordinate plane की तरह ही होता है. इसका एक और नाम होता है बेटा, क्या होता है? coordinate plane. तो this is x axis and this is y axis. okay, x axis y axis. ठीक है. अब ये जो x axis होती है बेटा, ठीक है, ये किसको दिखाती है? दिस शोज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड जो y एक्सिस है दिस शोज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. means while the real part indicates on x axis and the imaginary part indicates on y axis. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है आपको कितना बेटा? 2. और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3. इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट 3 है, रियल पार्ट का 2 है. तो ठीक है, दिस इज द ओरिजिन. ठीक है. तो 1 2. ठीक है. दिस इज 1 एंड इमेजिनरी एक्सिस कहाँ पे जाएंगी? y एक्सिस में. कितना बढ़ना है? 3. 1 2 3. This is 1, this is 2 and this is 3. तो 2 को ऊपर को बढ़ाएंगे and 3 को हॉरिजॉन्टल. तो जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे एक दूसरे को, दिस पॉइंट P इंडिकेट्स 2. आई बात समझ में? अब होता क्या बेटा? ओरिजिन से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है OP, यही डिस्टेंस क्या बोली जाती है? मॉडुलस.
क्या बोली जाती है बेटा? डिस्टेंस मॉडुलस, ठीक है। यानी जो ओपी है इसी को हम आर भी लिखते हैं और इसी को मॉडुलस ऑफ जेड भी लिखते हैं। और जो एंगल बनाता है ये जो ओपी है, ये ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या फिर हाँ आर्गुमेंट बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। क्या बताया मैंने? आई एम रिपीटिंग। ये जो ओरिजिन से लेके पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है ओपी, इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। आर से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, और मॉड जेड से भी डिनोट करते हैं। और जो ओपी है, ये ओपी ओरिजिन से, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी, लेफ्ट को जाएंगे तो निगेटिव ही, तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल डेवलप करेगा यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब सपोज करिए मुझे इसकी इमेज निकालनी है इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मीन्स वाई ये जेड दिया हुआ है, मुझे इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? जेड बार। और कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? आई का जो साइन है उसको चेंज करते हैं, तो 2 + 3i क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट? 2 - 3i, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अगर शो करना है तो कहाँ शो होगा? देखिए ध्यान से, दिस इज 2 -3, -3 कहाँ जाएगा? इमेजनरी एक्सिस को कहाँ पे शो होती है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस जानी है आपने? नेगेटिव में 3, तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। तो -3 वाले को बढ़ेंगे आगे, 2 वाले को नीचे को बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा P डैश 2, -3, दिस इज द कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। अगर 2, 3 कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इसका जो कॉन्जुगेट पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा? 2, -3। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now, our next topic is polar representation of complex number. तो पोलर फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है और आपको बोला गया है यू हैव टू शो इट इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म होता क्या है? देखो बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जनरली किस फॉर्म में दिया होता है? x + iy या फिर a + ib। तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि x और y में दिया जाता है। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किस फॉर्म में दिया हो? r cos थीटा + i sin थीटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर r और थीटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिया गया है? रियल पार्ट देखिए x है, इमेजिनरी पार्ट y है, रियल पार्ट a, इमेजिनरी पार्ट b, तो इस टाइप से दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिया है? r cos थीटा + i sin थीटा, या फिर r को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो r cos थीटा + i टाइम r sin थीटा, अगर ये फॉर्म दिया है तो इस फॉर्म को बोलते हैं कौन सा फॉर्म? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमेशा पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं? r और थीटा की फॉर्म में। और यहाँ पे जो पॉइंट है किस फॉर्म में है? या तो x y की फॉर्म में होंगे या a b के फॉर्म में होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो पार्ट होंगे रियल और इमेजिनरी, वो x और x, y, a, b के फॉर्म में होंगे। a b कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे जो आपके पोलर फॉर्म में जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो r और थीटा के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर described in the form of r and theta is known as polar form of the complex number। तो पोलर फॉर्म में कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं r और थीटा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सपोज बेटा z कोई एक पॉइंट है, ठीक है, x + iy सपोज, ठीक है। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक
ठीक हो गया। इस पॉइंट को शो करना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो क्या है x, y। x जाएगा रियल पार्ट पे, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज ओरिजिन एंड दिस डिस्टेंस इज y। तो इसको इधर को बढ़ाएंगे, इसको इधर को बढ़ाएंगे, तो ये जो पॉइंट है p x, y। अब देखिए ओरिजिन से लेके p तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम r बोलते हैं, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ z। क्या बताया मैंने, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट p जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पॉइंट p की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो बोली जाती है मॉडुलस ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस z या r से डिनोट करते हैं। और ये जो OP लाइन है, ये OP जो है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है थीटा, वो क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट। ये हो गया आर्गुमेंट, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं अर्ग जेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ग जेड। और ये हो गया मॉडुलस, ठीक है, ये क्या बोला जाता है, मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉडुलस जेड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से या फिर इससे, और अर्ग जेड को आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। आई बात समझ में। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए इसको, सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा, आराम से देखिए। अब ये P पॉइंट, ये O पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो बेटा, Q मान लो, और ये आपका थीटा है, ठीक है। तो मैं इसको अलग से बना ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये जो OP डिस्टेंस है ये R है। अब इन ट्रायंगल, अब ये राइट एंगल Q पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो राइट एंगल है Q, तो इन ट्रायंगल POQ राइट एंगल है, मुझे डिस्टेंस OQ और OP पता करनी है, ठीक है, OQ और PQ। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन थीटा बेटा, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ अपॉन R, ओके। तो यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी मिल गई, R साइन थीटा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा ऑपरेट करूँ इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है OQ अपॉन हाइपोटेनियस कितना बेटा R, OQ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है आपकी ये होगी R cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये होगी R साइन थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस R cos थीटा बेस वाली, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R साइन थीटा। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो रिप्लेस हो गए ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये रिप्लेस किससे हो गए, x की वैल्यू कितनी है, x तो ये थी ना बेस वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी R cos थीटा, और y की डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PQ, ये कितनी आई, R साइन थीटा। यानी कि जो आपके कोऑर्डिनेट हैं x और y के, जो कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट थे आपके x और y, पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो गए, x इज चेंज विद R cos थीटा एंड y इज चेंजिंग विद R sin थीटा। और यही मेरे समझाने का मतलब था कि यहाँ से जो तुम्हें वैल्यू मिली, x इक्वल टू कितना मिला बेटा, R cos थीटा, और y इक्वल टू कितना मिला, R sin थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब करना क्या है बेटा, वी हैव टू रिप्लेस x एंड y विद द हेल्प ऑफ R and थीटा। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लिया हुआ है वहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करो, और देन एडिंग बोथ द इक्वेशन, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा, तो विद इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या मिल गया तुम्हें यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इम्प्लाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर मॉडुलस ऑफ जेड दोनों सेम होती है, चाहे मैं आर की वैल्यू बोलूँ चाहे मॉडुलस जेड की बोलूँ, कितना हो गया रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ये तो आर की वैल्यू आई। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा की वैल्यू बेटा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। थीटा के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड का फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन एक्स और यहाँ पे r साइन थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा। r से r कैंसिल आउट, क्या मिल गया बेटा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन इधर जाएगा ना, ये टेन इधर जाएगा तो क्या बना देगा बेटा, टेन इनवर्स, क्या बना देगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। यही हमारा क्या था बेटा, यही हमारा था आर्गुमेंट। क्या था ये, आर्गुमेंट, या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट। आई बात समझ में। तो इतनी चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए इसको, पॉज द वीडियो एंड नोट द, टेक द स्क्रीनशॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है, तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स को आर कॉस थीटा से और वाई को आर साइन थीटा से। क्यों, वो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। इन दोनों से कंपेयर करने के बाद आर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कमिंग टू द एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। Your first question is find the modulus and arguments of each of the following complex number in exercise 1 to 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करूँगा बेटा, सेकंड आप करेंगे। z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3, ठीक है। मुझे क्या करना बेटा, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। क्लियर है बात। तो ठीक है, पहले हम मॉडुलस की बात करेंगे फिर आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है बेटा, वी हैव टू कंपेयर इट। कंपेयर किससे करेंगे इसको, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, ठीक है। तो -1 माइनस आई रूट 3 इक्वल टू आर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम आर साइन थीटा। ओके, नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों ओर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको क्या करेंगे बेटा, कंपेयर। जैसे वहाँ किया था मैंने, तो आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1, एंड आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है, -√3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो पहला आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड स्क्वायर एंड देन ऐड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो विद इन द ब्रैकेट वी गॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड हियर -1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस -√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगी 1 बाय द आइडेंटिटी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, इम्प्लाई आर इज इक्वल टू +-√2। तो बेटा मॉडुलस तो आ चुका है आपका, आर की वैल्यू आ गई है। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय फर्स्ट, इट मीन्स दैट आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। तो क्या मिल जाएगा आपको, -√3 डिवाइड बाई -1, आर से आर कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, √3। तो tan थीटा। अब आर्गूमेंट की वैल्यू निकालनी है आपने,
तो बेटा 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है बताइए आप। 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है? 1060 की। किसकी होती है बेटा? 1060 की। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? 60 इंटू रेडियन में चेंज करने के लिए बताया था मैंने, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो 60 डिग्री की रेडियन में वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा आ गया हमारा? 10 π/3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? π/3। ठीक है। अब जब आर्गूमेंट आ जाता है ना बेटा, यहाँ पे तो आ गया आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू π/3, बट हम चेक करेंगे कि ये आर्गूमेंट क्या यहीं पे π/3 क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 60 डिग्री, ठीक है, 0 से 90 के बीच में। बट हम चेक करेंगे इसके कोऑर्डिनेट को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट थे, क्या ये फर्स्ट उसमें लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है बेटा? -1, -√3। और एक बात बताओ यार, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है? x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ऐसा होता है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x का भी पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है और y का भी पॉजिटिव, तो दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो x एक्सिस का कौन सा आ गया? नेगेटिव पार्ट, है ना। आप लेफ्ट को आ गए, दिस इज ओरिजिन, ठीक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? x का साइन तो नेगेटिव का है, बट y इज स्टिल पॉजिटिव हियर, क्योंकि y का पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस माइनस हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो x का तो पॉजिटिव पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, एंड y का कौन सा पोर्शन आ रहा है? नेगेटिव, है ना। तो ये साइन आपने देखने हैं। तो थीटा की वैल्यू π/3 कहाँ लाई करेगी? π/3 का मीन्स हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री कहाँ लाई करता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि बेटा ये होता है एंगल का जो होता है नोटेशन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 डिग्री तक लाई करता है, ठीक है, 0 से 90 फर्स्ट में। सेकंड में बेटा कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के एंगल आते हैं। और फोर्थ में 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के एंगल आते हैं। ये होता है बेटा एंगल्स का। तो 60 डिग्री कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन कैसे? दोनों पॉजिटिव। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना बेटा, ये तो हजम ही नहीं हुई बात। क्यों? क्योंकि साइन नोटेशन को तुम ध्यान से देखो, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके साइन नोटेशन को आप देखो, रियल पार्ट भी निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है। तो माइनस माइनस कहाँ लाई करेगा बेटा? थर्ड में। तो चेंज कैसे करेंगे इसको थर्ड के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ अब। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा जो भी आ रहा है आर्गूमेंट वही लिख दोगे। सेकंड में लाई कर रहा है तो थीटा को कैसे चेंज करोगे? π-θ कर दोगे, ठीक है, आर्गूमेंट को। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इनको ध्यान देना बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी थीटा आया वही, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता तो यही आर्गूमेंट था। सेकंड में लाई करेगा, कैसे पता करेंगे? साइन से। तो थीटा π-θ से रिप्लेस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा कैसे रिप्लेस होगा? -π+θ से, ओके। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे रिप्लेस होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थीटा रिमेन्स थीटा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में आपको रखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको आर्गूमेंट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा रिमेन्स थीटा मीन्स जो भी आर्गूमेंट आया आपका, जैसे मेरा यहाँ थीटा π/3 आया था, वही वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट चेंज कैसे होगा? थीटा जो भी आर्गूमेंट आया है उसको π-θ कर लो। थर्ड के लिए आर्गूमेंट को -π+θ। फोर्थ में भी जो आर्गूमेंट आपका आया है वही होगा। तो यहाँ पे लाई कहाँ कर रहा है? देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन, रियल पार्ट भी निगेटिव है, इमेजिनरी भी निगेटिव, यानी माइनस कोमा माइनस। तो माइनस कोमा माइनस कहाँ लाई करेगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट क्या है? -π+θ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -π+θ, यानी कितना? -π+θ की वैल्यू कितनी है बेटा? π/3। तो कितना आ जाएगा? 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -3π + π/3, दैट इज -2π/3, ठीक है। तो आर्गूमेंट यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई? -2π/3, ओके। दिस इज अवर आर्गूमेंट एंड दिस इज अवर मॉडुलस। बस इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो पोलर फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो आपका आ गया वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो आपका था -1 - i√3, इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? +-√2
एंड विद इन द ब्रैकेट cos माइनस 2π/3 प्लस आई साइन माइनस 2π/3. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है बेटा. हालांकि आपका जो क्वेश्चन था बेटा इसमें केवल मॉडुलस और आर्गुमेंट ही निकालना था, तो मॉडुलस हमारा कितना आ गया +-√2 और आर्गुमेंट कितना आ गया -2π/3. बट हमने इसको पोलर फॉर्म में भी चेंज करके दिखा दिया है. बस करना कुछ नहीं है, आर और थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is convert each of the following complex number given in exercise 3 to 8 in polar form. तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से. कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया है 1 - i. ओके, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे 1 - i को किससे, r विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा से. सो 1 - i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i टाइम आर साइन थीटा. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट बोथ साइड. ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट बोथ साइड. ठीक है, दोनों रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे. तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 1 और आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा -1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. नाउ इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो विद इन ब्रैकेट क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2. ये तो 1 हो जाएगा बाय द आइडेंटिटी. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इम्प्लाई आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2 प्लस -√2. नाउ फॉर आर्गूमेंट इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो डिवाइड करेंगे बेटा, तो आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना -1/1. आर से आर कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -1. ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, tan थीटा की वैल्यू आ गई -1. सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस को ऐसे ही रहने दो. 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा 10π/4 यानी 45 की. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 - π/4. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. tan - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस ऑफ tan थीटा. 10 में जो नेगेटिव आर्गूमेंट होता है ना बेटा, 10 में जो नेगेटिव आर्गूमेंट होता है यानी tan - थीटा कैन बी एक्सप्लेन्ड एज -tan थीटा. तो -tan थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ tan - थीटा के फॉर्म में. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है -tan थीटा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ tan - थीटा. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -π/4. अब फिर वही बात है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको वो दे रखा है बेटा कितना 1 - i. अगर मैं इसके साइन की बात करूँ तो रियल पार्ट कैसा है इसका पॉजिटिव और इमेजनरी पार्ट कैसा है बेटा नेगेटिव. तो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये, ध्यान से देखो. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y. ठीक है, आई बात समझ में. सेकंड में क्या हो जाता है x नेगेटिव y पॉजिटिव. थर्ड में क्या होता है बेटा बोथ आर नेगेटिव. एंड फोर्थ में क्या होता है बोथ आर x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो प्लस माइनस. ठीक है, तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा था जो भी आर्गूमेंट हो वही रहता है. तो इसलिए इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा बेटा -π/4 ही रहेगा. ठीक है, दिस इज आर्गूमेंट. तो पोलर फॉर्म क्या था z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. आर और थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आर की वैल्यू थी +-√2 विद इन द ब्रैकेट कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4. दिस इज द आर्गूमेंट. ठीक है,
इस तरीके से करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है विथ मिसलेनियस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।